जय श्री राम। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से प्रणाम। वर्ष 2026 इजराइल के लिए कैसा रह सकता है? हम अपने एक दूसरे वीडियो में बात कर चुके हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए कैसा रह सकता है। इस वीडियो में इजराइल देश के बारे में बात करते हैं। आइए। 14 मई 1948 शुक्रवार को इसका निर्माण हुआ। यूं कह सकते हैं ये बना। मूलांक 5 भाग्यांक 5। इस वर्ष बुधादित्य युति मेहरबान रहेगी, वो भी दोहरे रूप में। आयु अंक 6 78वें वर्ष के कारण और 7 79वें वर्ष के कारण। सबसे पहली बात, जब इजराइल की बात आती है तो गाजा का जिक्र अवश्य होता है, फिलिस्तीन का जिक्र अवश्य होता है। तो चलिए गाजा से ही शुरुआत करो। हम गाजा कहते हैं, कुछ लोगों के मुंह से उच्चारण गजा भी सुना है। अब वो गजा की सजा, उसकी रजा वो जाने, हम गाजा कहते हैं। गाजा में इजराइल इस वर्ष बड़ी कार्यवाही कर सकता है और ये कार्यवाही निर्णायक हो सकती है। गाजा पीस प्लान के ऑन बोर्ड पर लाने के लिए ट्रंप कई लोगों से बातें कर रहे हैं। वो अमेरिका की कार्यवाही है, लेकिन यहाँ इजराइल निर्णायक कार्यवाही कर सकता है। इजराइल इस वर्ष एक या एक से अधिक देशों के विरुद्ध युद्ध या युद्ध जैसी यौद्धिक कार्यवाही भी कर सकता है। ये ध्यान दिए जाने वाली बात है। अब उस देश का नाम क्या होगा? मिस्र होगा कि कतर होगा कि ईरान होगा कि सीरिया होगा, लेबनान होगा, तुर्की होगा, वो बात अलग है। इजराइल इस वर्ष विदेशों में बैठे आतंकियों के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही अंजाम दे सकता है। पहले भी दी है, दर्जनों बार ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस वर्ष फिर संभव है। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के साथ इजराइल का इस साल तनाव उलझाव हो सकता है। बहुत संभव है कि ट्रंप कोई ऐसे बयान दें, ऐसी टिप्पणियां करें कि जो इजराइल या उसके प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए अप्रिय असहज स्थिति उत्पन्न करते। अब जहां तक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की बात है, तो इस साल इनके विरुद्ध देश में असंतोष उभर सकता है, जन प्रदर्शन हो सकते हैं। लोग सड़कों पर आकर इनके विरुद्ध अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। नेतन्याहू पर हमला हो सकता है, लेकिन ये हमला प्राण घातक होगा, हमें ऐसा नहीं लगता। हमें लगता है कि हमला हो जाए भले ही, ऐसी संभावना है, लेकिन इन्हें प्राणों की हानि उसमें नहीं होगी, ये इनके अंक बोलते हैं। एक बात और है, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय न्यायिक कार्यवाही हो सकती है और इनके खिलाफ वारंट भी जारी हो सकता है, मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। ये विपरीतता रह सकती है। अब जहां तक राष्ट्रीय सरकार की बात करें तो खींचातानी हो सकती है। सरकार का कोई मंत्री, वरिष्ठ मंत्री पद छोड़ सकता है या फिर नेतन्याहू उससे तंग आ जाएं, नाराज हो जाएं और उसे हटा दें। ये भी संभव है। और इजराइल के संदर्भ में इसके प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए जो सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात इस वर्ष यानी कि 2026 में है, वो यह है कि उनका स्वास्थ्य झटका दे सकता है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर पर्याप्त सावधानी, सजगता और सतर्कता बरतनी चाहिए। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से। जय श्री राम। प्रणाम।